नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बड़ी खबर हम जेडीयू से लेकर के आए हैं। जेडीयू में कहीं ना कहीं भीतर से अंदर खाने में दो नेताओं के बीच वार है, दो नेताओं के बीच शीत युद्ध जारी है। तो आज हम उसी पर चर्चा करने के लिए हाजिर हैं और बताएंगे कि जेडीयू के भीतर दो बड़े नेताओं में किस तरीके से खींचतान जारी है। दरअसल 18 जुलाई को जेडीयू की बैठक बुलाई गई है, यानी कि कल रविवार को जेडीयू के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। उस बैठक में प्रदेश के उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और उनके प्रभारी, इन तमाम नेताओं की बैठक बुलाई गई है। हाल के दिनों में इस तरीके की पहली बैठक है जब प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी नई कमेटी के साथ उन्होंने बैठक बुलाई है। बैठक सामान्य थी। प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक बुलाई है। हर राजनीतिक दल का अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, इसमें कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उस बैठक के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। तो हम आज उसी विवाद पर चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से जेडीयू के भीतर खलबली मची हुई है, खास करके आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के। उपेंद्र कुशवाहा जब से आए हैं, यानी कि जब से जेडीयू में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कराया है, तब से ही पार्टी के प्रदेश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, आरसीपी सिंह, जो अब केंद्रीय मंत्री भी हो गए हैं, दोनों के बीच बन नहीं रही है। कई ऐसे मौकों पर दिखा कि जब आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में वो दूरी दिखी, वो बनती हुई नहीं दिखी, क्योंकि जब उपेंद्र कुशवाहा प्रदेश अपनी पूरी पार्टी का जेडीयू में विलय करा रहे थे, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह आयोजित किया गया, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह गायब रहे। विवाद यहां पर स्पष्ट तौर पर दिख गया कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के नाराज थे। वे नहीं चाहते थे कि उपेंद्र कुशवाहा का विलय, उपेंद्र कुशवाहा हमारी पार्टी में शामिल हों, लेकिन नीतीश कुमार ने जब हामी भर दी, वैसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू में अपनी पार्टी का विलय करा लिया। वहां तक तो 2-3 महीनों तक सब कुछ पर्दे के पीछे चला, लेकिन अब लड़ाई जो है पर्दे से बाहर निकल कर के सामने आ गई है। 10 तारीख को हम 2 पत्रों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जेडीयू के भीतर खलबली मची हुई है। दो नेताओं के बीच लड़ाई अब स्पष्ट तौर पर दिख रही है। आरसीपी सिंह जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसके बाद तो कई मोर्चों पर, कई ऐसे मौका आए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने या न होने का निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का था। 2019 और 2021 की बात अलग है। 2019 में तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे, 2021 में आरसीपी सिंह हैं। उन्होंने जैसा निर्णय लिया उसे पार्टी ने स्वीकार किया, यानी कि पूरा ठीकरा आरसीपी सिंह पर फोड़ा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर के। अब जो दूसरा इशू है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है, उस पत्र को लेकर के 10 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के आदेश पर जो प्रदेश के महासचिव हैं अनिल कुमार ने एक पत्र जारी किया है अपने प्रदेश के उपाध्यक्षों, महासचिव, जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उनको संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 18 तारीख रविवार के दिन पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी। इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि वर्चुअल बैठक आयोजित की गई है 18 तारीख को, जिसमें पार्टी के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्तागण तथा प्रकोष्ठों के प्रभारी एवं प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक को जूम ऐप के माध्यम से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार रामचंद्र प्रसाद सिंह भी संबोधित करेंगे। 10 तारीख का जो पत्र जारी होता है उसमें यह बताया गया है कि 18 तारीख को जो बैठक है प्रदेश पदाधिकारियों की, उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी जुड़ेंगे और वे पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे जूम ऐप के माध्यम से। 10 तारीख को यह पत्र जारी होता है और ठीक 5 दिनों के बाद एक दूसरा पत्र, संशोधित पत्र जारी होता है। उस पत्र में बताया गया है, वह पत्र भी प्रदेश के जो महासचिव हैं अनिल कुमार, उनकी तरफ से जारी हुआ है और उसमें बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के निर्देशानुसार सूचित किया जाता है
कि 18 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे से जेडीयू मुख्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सभी प्रदेश पदाधिकारी की उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता, प्रकोष्ठों के प्रभारी तथा प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता उमेश सिंह कुशवाहा करेंगे। बैठक में वरीय नेता उपस्थित रहेंगे, यानी कि इस बैठक में वरीय नेता उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी का कहीं कोई नाम नहीं है, हालांकि नाम तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नहीं है, लेकिन जो पहले पत्र में था कि आरसीपी इस बैठक को संबोधित करेंगे, जूम ऐप के माध्यम से संबोधित करेंगे, बैठक वर्चुअल होगी, लेकिन अब यह बैठक वर्चुअल नहीं बल्कि एक्चुअल होगी। लेकिन उस बैठक से आरसीपी का कहीं कोई नाम, उनका नाम नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक भी चलिए ठीक था कि वे केंद्रीय मंत्री हैं, इस्पात मंत्री हैं, उनकी व्यस्तता बढ़ गई होगी। लेकिन जो अब नई खबर निकल करके सामने आ रही है कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा इन कर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की इन करने की सूचना के बाद आरसीपी उस बैठक से आउट कर हो गए हैं, यानी कि उस बैठक में शिरकत नहीं करेंगे, उस बैठक को संबोधित नहीं करेंगे। इसीलिए प्रदेश नेतृत्व ने एक दूसरा पुनः संशोधित पत्र निकाला है, जिसमें आरसीपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, उनके संबोधन को लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार इन दिनों जिलों के दौरे पर हैं। उनका पहले चरण का जो दौरा था 4 जिलों का, वो दौरा समाप्त हो गया है। कल से यानी कि 18 तारीख से वे दूसरे दौरे पर यानी कि औरंगाबाद समेत 2 जिलों के प्रवास पर जाने वाले थे। 18 तारीख कल से उनका कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन कल उन्होंने यानी कि 16 तारीख को अचानक उन्होंने अपना निर्णय बदला। अब वे उस बैठक में शामिल होंगे। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि 2 कार्यक्रम है, पहला तो हमारा जिला में प्रवास लगा हुआ है और दूसरा जो कार्यक्रम है प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है। ऐसे में वे किसी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्होंने कल स्पष्ट नहीं कहा था, लेकिन शाम होते होते सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने औरंगाबाद जो जिला का प्रवास का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार कल की बैठक में वे शामिल होंगे। चूंकि वे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इस नाते वे उस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता तो उपस्थित होंगे ही, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस्पात मंत्री हैं आरसीपी सिंह, वे उनका संबोधन, वर्चुअल संबोधन उस बैठक, उस कार्यक्रम में, उस जो प्रदेश पदाधिकारियों का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को संबोधित नहीं करेंगे। तो बड़ी खबर निकल करके सामने यही आ रही है कि आरसीपी सिंह को आउट किया गया है। हालांकि अभी पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन पत्र में यह इतना जरूर बता दिया गया है, इतना जरूर इशारा कर दिया गया है कि उस बैठक में अब आरसीपी सिंह का संबोधन नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार उसमें उपेंद्र कुशवाहा वहां पर मौजूद रहेंगे, उस बैठक में वे शिरकत करेंगे और पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। तो जेडीयू सूत्रों से यही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि भीतर ही भीतर 2 बड़े नेताओं में टकराव जो है वो स्पष्ट तौर पर दिखने लगी है। टकराव पर्दे से बाहर निकल करके सामने आ रही है। और जिस तरीके से कल उपेंद्र कुशवाहा बैठक में शिरकत करेंगे, यह खबर जब आरसीपी को लगी, उसके बाद जो जानकारी है उसके अनुसार उन्होंने बैठक में को संबोधित करने से इनकार कर दिया है। तो जेडीयू से यही खबर निकल करके सामने आ रही है। कल की बैठक पर सबकी नजर होगी, लेकिन अब अभी तक की यही जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन आरसीपी का वर्चुअल संबोधन नहीं होगा। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।